उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डॉक्टर अनुज सरकारी मामले में, जी हाँ, बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, बहुत महान डॉक्टर हैं। और इन महान डॉक्टर से अगर आप पूछ लेंगे कि फलाने के वहाँ या फिर बाहर में जब हम अल्ट्रासाउंड या फिर कोई जांच पड़ताल करवाते हैं तो इतने में ही हो जाता है, आपके वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा काहे लग रहा है, तो डॉक्टर साहब आग बबूला हो जाते हैं। इसी तरह का आरोप डॉक्टर साहब के ऊपर लगा हुआ है। और डॉक्टर साहब के वहाँ जो हुआ वो प्रकरण, वो मामला आपके संज्ञान में है। डॉक्टर साहब को एक सिपाही द्वारा हथौड़े से पीट दिया गया। कहने में ये आ रहा है कि जानलेवा हमला किया। अब मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही कि अगर उसे जानलेवा हमला करना था तो हथौड़ा ही क्यों लेके जाता, कोई और हथियार लेके क्यों नहीं जाता? क्योंकि हथौड़ा चलाने में भी उतना ही वक्त लगता जितना कोई और हथियार चलाने में लगता। उस सिपाही का मकसद क्या था, मंतव्य क्या था? सिपाही की पत्नी जब आरोप लगा रही है डे 1 से, जब उसके पति को पीटा गया उसकी आंखों के सामने, तब पुलिसिया प्रशासन कहां थी? एक सिपाही की इज्जत नहीं होती है क्या? कप्तान साहब, जिले का न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। और अब तो पत्रकार डॉक्टरों के खिलाफ बोलने से डरते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गोला में एक यूट्यूबर ने, एक डॉक्टर एक अस्पताल का स्टिंग ऑपरेशन किया, वहां पे जाके वो अल्ट्रासाउंड बिना पीएनडीटी लाइसेंस के अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, पकड़वाने की कोशिश किया और उस यूट्यूबर के ऊपर मुकदमा यशो साहब ने लाद दिया बिना जांच पड़ताल के। पूछने पे बोले थे कि हाँ जांच पड़ताल कर दिया हूं। तो अब तो कोई जाके कोई स्टिंग ऑपरेशन भी नहीं कर सकता है। पता चला कि डॉक्टर साहब के लोगों को पता चला, पहले तो वहीं पे पकड़ के पीट देंगे, और किसी ने ईगो पे ले लिया और रिप्लाई कर दिया तो उसके ऊपर पहले मुकदमा हो जाएगा। खैर, ईगो पे लेने वालों का लेवल अलग अलग होता है। कुछ लोग ईगो पे लेते हैं तो 2-4 झापड़ मार के रह जाते हैं, कुछ लोग ईगो पे ले लेते हैं तो बहुत कुछ हो जाता है। तो ईगो अगर ना आए ऐसे मामलों में, और ईगो छोड़िए, ऐसे मामले आए ही ना तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि सम्मान से, स्वाभिमान से जीने का अधिकार सबको होता है। डॉक्टर अनुज सरकारी मामले में एक तरफा एफआईआर दर्ज हुआ था, लेकिन एक आर्टिकल मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने जब सोशल मीडिया पे तैरा तो मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचनी चाहिए। और वो खबर ये है कि सिपाही को न्याय दिलाएंगे अधिवक्ता। जी हाँ, वकील साहब लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। वकील साहब लोग कोर्ट से केस दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं। और यह आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये आर्टिकल आप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पैसा और रुतबा न्याय का मानक नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा है तो अपुनिज भगवान है वाला मामला नहीं होना चाहिए। ऐसे में अधिवक्ताओं ने यह कदम उठा के शायद एक बेहतरीन, एक अच्छी पहल की है, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास एक बढ़िया संगठन था। तो संगठन के दबाव में कप्तान साहब ने सिपाही के ऊपर तो एफआईआर मतलब कि दर्ज करवा दिया, कार्रवाई के लिए आगे बढ़वा दिया, प्रोसेस करवा दिया, उस सिपाही को जेल भी भेज दिया गया। लेकिन उस सिपाही को हथौड़े से मारने की नौबत क्यों आई, ये सवाल तो रहेगा ना सर। पैरवी के लिए 4 अधिवक्ताओं ने यह तैयारी शुरू की है। डॉक्टर और कर्मचारी पर पिटाई के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। बाकी सारी चीजें, जितनी भी चीजें अब तक इस मामले में हुई हैं, लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको जरा बताइएगा, अच्छा इसमें से अगर कुछ लोग जो पेशेंट डॉक्टर अनुज सरकारी के होंगे तो वो थोड़ा बताएंगे कि डॉक्टर साहब के पास जब आप जाते हैं तो वो कितनी मात्रा में दवा लिखते हैं, किस तरह से जांच करवाते हैं, थोड़ा सा आप लोग बेहतर बता पाएंगे। हमारे भी जानने वाले कई सारे लोग गए हैं। फीडबैक मैं देना नहीं चाहता क्योंकि एक तरफा हो जाएगा, लेकिन आप लोग बताइए, जनता बताए, जनता जनार्दन होती है। जनता बताए कि डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा है। और सिर्फ डॉक्टर अनुज सरकारी ही क्यों, गोरखपुर के डॉक्टर साहब लोग, ज़्यादातर डॉक्टर साहब लोग कैसे हैं? मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है। और यदि इस पेशे को कोई डॉक्टर बदनाम करता है तो उस डॉक्टरों की, उन अच्छे डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि उसको चिन्हित करके उस पेशे से बेदखल करें। कम से कम चिन्हित तो कर ही दें, ताकि इस पद की गरिमा, इस पेशे की गरिमा बनी रहे। हम लोग आपको हाथ जोड़ के पूजते हैं, आप यकीन मानिए बहुत विश्वास करते हैं। आपके पास जब आते हैं तो एक अलग ऊर्जा रहती है, हमें एक उम्मीद रहता है कि आप हमें बचा लेंगे, आप हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे।
ये सारी बातें मैं बहुत भावनात्मक रूप से कह रहा हूं। इस बात को समझिए, अपने पैसे की गरिमा को समझिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। बहुत पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन जो लोग इस पैसे को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इस पैसे को लूट का मानक साधन समझ बैठे हैं, उन लोगों के खिलाफ आवाज उठना चाहिए, उठाना होगा। जय हिंद।